हेलो दोस्तों, पिंक सिटी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं महावीर यादव आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप गवावा के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आइए अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप गवावा के बारे में, अमरूद के बारे में। बात करें वैज्ञानिक नाम की, तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गुवाजावा। और गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र होता है 2n = 22। कुल की बात करें तो अमरूद या गवावा का कुल होता है मिर्टेसी। और बात करें मिर्टेसी तो मिर्टेसी यूकेलिप्टस, जिसको कि हम सफ़ेदा का पेड़ भी बोलते हैं, उसका कुल भी मिर्टेसी होता है। तो आप इस प्रकार से एक दूसरे को इंटरलिंक करते चलना और याद करते चलना। जैसे मिर्टेसी है, मिर्टेसी अमरूद का भी कुल है, और सफ़ेदा का पेड़ या फिर यूकेलिप्टस, उसको बोलते हैं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस। तो इस प्रकार से आप याद करके चलना है कि यूकेलिप्टस या सफ़ेदा का भी मिर्टेसी कुल होता है और अमरूद का भी मिर्टेसी होता है। उद्भव की बात करें तो उद्भव होता है उष्ण अमेरिका या मेक्सिको। ये उष्ण अमेरिका का क्षेत्र है, उसमें मेक्सिको ही आता है। उष्ण अमेरिका का जो एक भाग है उस भाग को मेक्सिको बोलते हैं, या मेक्सिको सिटी उस उष्ण अमेरिका में ही आता है। जैसे तो आप ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में या बुक्स में हम देखते हैं तो मेक्सिको आता है ऑप्शन में। तो मेक्सिको आप एक एग्जैक्ट जगह है मेक्सिको, लेकिन उस एरिया की बात करें तो उष्ण अमेरिका वो एरिया होता है। तो आपको दोनों याद कर लेना है, उष्ण अमेरिका या मेक्सिको। अमरूद को उष्ण का सेब या एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। उष्ण क्षेत्रों का सेब या फिर गरीब का सेब भी बोलते हैं। पुअर मैन्स एप्पल भी बोलते हैं अमरूद को। खाने योग्य भाग की बात करें अमरूद की, तो अमरूद का खाने योग्य भाग है थैलेमस या पेरिकार्प, फल भित्ति व प्लेसेंटा। अब दोस्तों फल भित्ति क्या होता है? ये फल है, इस फल के चारों तरफ ये भित्ति होती है, उसको बोलते हैं फल भित्ति। तो ये फल भित्ति से जुड़ा हुआ भाग होता है इतना। अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पे डॉट 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 इसमें सीड होते हैं, और सीड होते हैं वो एक अलग कलर का, थोड़ा सॉफ्टी कलर का सा भाग होता है, उसको थैलेमस बोलते हैं। तो इस फ्रूट को पूरे इस प्रकार से खाया जाता है। इसका जो पेरिकार्प है वो, और ये यहाँ का प्लेसेंटा या थैलेमस। तो इस प्रकार से इस फल के खाने योग्य भाग हैं। फल की बात करें तो फल होता है सरस या बेरी प्रकार का। सरस या बेरी प्रकार के फ्रूट्स होते हैं जिसमें डॉट 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 सॉफ्ट सीड हो, जो सीड तक सीड के साथ ही फल को खाया जाता है। या फिर बोले कि हम सॉफ्ट सीड होते हैं और सॉफ्ट फल होता है, बीच में इस प्रकार से सीड होते हैं, उसको बोलते हैं सरस या बेरी फ्रूट्स। भारत का चौथा मुख्य फल है अमरूद। पहला स्थान आता है केले का, दूसरा आता है आम का, तीसरा आता है नींबू का, और चौथा स्थान है अमरूद का। या हम बात करें चौथा सबसे महत्वपूर्ण फल है वह अमरूद है भारत का। जेली के लिए सर्वोत्तम फल है अमरूद, क्योंकि क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। पेक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है, और जिसमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है उससे जेली अच्छी तरीके से या अच्छी प्रकार की बनाई जाती है। जिस फल में जेली अच्छी बनती है, जिस फल में पेक्टिन की मात्रा अच्छी होती है, उसकी जेली सबसे अच्छी क्वालिटी की बनती है, और इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। अगर बात करें अमरूद की, तो अमरूद में पेक्टिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से इससे जेली अच्छी क्वालिटी की बनती है, और अमरूद में विटामिन सी भी पाया जाता है। तो दोनों फैक्टरी काम करते हैं अच्छी जेली के लिए। विटामिन सी भी हो गया, पेक्टिन भी अच्छा हो गया। इस प्रकार से अमरूद से जेली अच्छी प्रकार से बनाई जाती है। आगे बात करें अमरूद के वितरण की, या अमरूद कहाँ कहाँ पे उत्पादित होता है, या उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्पादन यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला अमरूद के उत्पादन में, अच्छी क्वालिटी के उत्पादन में फेमस है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले के अमरूद फेमस है, वहाँ की क्वालिटी के। इलाहाबादी अमरूद
बोलते हैं उनको, वो फेमस है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सवाई माधोपुर के अमरूद अच्छी क्वालिटी के होते हैं और पूरे भारत में फेमस है। अगर बात करें प्रवर्धन की कि अमरूद का प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, तो अमरूद का प्रवर्धन होता है स्टूलिंग के द्वारा। स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग। स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग क्या होता है, इस प्रकार से जो पेड़ है, ये पेड़ है अमरूद का, छोटा पेड़ की बात करते हैं। अब इस छोटे पेड़ में क्या करते हैं, यहाँ से पेड़ की जड़ के पास से इस तने को काट देते हैं। अब तने को यहाँ पे काट दिया तो इस प्रकार से तना रह गया। अब इस तने पे क्या करते हैं, इस प्रकार से मिट्टी चढ़ाते हैं, माउंट लगा देते हैं, एक तरह से डेरी दाब बोलते हैं उसको। तो माउंट लगा दिया। अब माउंट लगाने के बाद में यहाँ से तने निकलते हैं, इस प्रकार से तने निकलते हैं और ये मिट्टी लगाने से इसके साथ साथ में जड़ें भी निकल जाती है। तो आप यहाँ से कट करोगे, इस पूरे पेड़ को अलग निकाल के यहाँ लगा दोगे, यहाँ से कट करोगे और इस पेड़ को पूरे को निकाल के अलग लगा दो। इस प्रकार से जो लगाते हैं उसको बोलते हैं माउंट लेयरिंग या फिर स्टूलिंग। अगर बात करें मॉडर्न ज़माने की या मॉडर्न टाइम की, तो अब वेज ग्राफ्टिंग अमरूद में ज़्यादा काम में ली जाती है। यहाँ पे ग्राफ्ट करते हैं, वेज लगा देते हैं और फिर उसको बेंड कर देते हैं, फिर यहाँ से फ्रूट्स निकलता है, इस तने को काट देते हैं। तो ये वेज ग्राफ्टिंग भी इस वक्त काम में ले रहे हैं। बात करें रोपण की, तो R इंटू आर की दूरी रखते हैं 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, इस प्रकार से ये दूरी रखते हैं। किस्मों की बात करें तो सरदार या लखनऊ 49 या L49 भी बोलते हैं इसको। सबसे फेमस किस्म है अमरूद की, बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता है। अमरूद से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें 30% चांस होता है L49, लखनऊ 49 या सरदार किस्म के पूछे जाने की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अमरूद का। लखनऊ 49, L49 या सरदार एक ही नाम से जाने जाते हैं इस किस्म को सबसे ज़्यादा, वो है लखनऊ 49। लखनऊ से निकाली हुई है तो लखनऊ 49 का नाम है। L49 भी इसको बोलते हैं और सरदार भी इसी का नाम है। तो 3 इसके नाम है, तीनों नाम से इसको जाना जाता है। और इसका चयन 1927 में डॉक्टर चीमा ने किया था। कहाँ किया था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया था डॉक्टर चीमा ने 1927 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। आगे बात करें इलाहाबाद सफ़ेदा, भंडारण क्षमता इसकी अच्छी होती है। बात करें चीटीदार की, यह किस्म फलों पर लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इस प्रकार से फूटते हैं तो बीच बीच में लाल रंग के ऐसे डॉट पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं चीटीदार। बात करें ललित की, ललित किस्म की, तो इसका जो गुद्दा होता है, जो फ्लेश होता है, वह पिंक कलर का होता है, ललित कलर का या पिंक कलर का होता है। और केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय फल अनुसंधान लखनऊ में इसको विकसित किया गया है। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय फल अनुसंधान लखनऊ में इसको विकसित किया गया है। बात करें श्वेता की, तो श्वेता को लखनऊ में विकसित किया गया है और श्वेता की किस्म है अमरूद की। एप्पल कलर हिसार में CISS G6, CISS G7, HAPSI 16, HAPSI 35, ये भी अमरूद की हाइब्रिड किस्में हैं। बात करें बेहद कोकोनट की, तो बेहद कोकोनट बीज रहित किस्में होती है। वैसे बात करें बेहद कोकोनट की, तो बेहद कोकोनट बीज रहित नहीं होती है वैसे ये किस्म, लेकिन इसके जो बीज होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, आराम से ईडेबल होते हैं, उनको हम आराम से खा सकते हैं। एहसास भी नहीं होता कि वो अमरूद के सीड है, लेकिन इस प्रकार से उसमें सॉफ्ट सीड होते ज़रूर हैं, लेकिन वो न के बराबर होते हैं, उसका कोई एहसास नहीं होता। तो इस प्रकार से इसको सीड रहित या बीज रहित किस्म बोलते हैं बेहद कोकोनट को। बात करें अर्का मृदुला की, तो अर्का मृदुला कोमल बीज की किस्म है, ड्वार्फ किस्म है, ड्वार्फ है, ये छोटे आकार की होती है, ड्वार्फ किस्म है और बीज कोमल होते हैं या कहे तो बीज रहित ही होती है ये।
आगे बात करें हरीजा की, जो बिहार के लिए उपयुक्त है। आगे बात करें सुप्रीम माइल्ड स्पेस्ड, सुपर माइल्ड प्लेस्ड अमरूद की किस्म है जिसमें खुरदरापन ज़्यादा पाया जाता है, जेली के लिए अच्छी किस्म होती है ये। इसमें जो ऊपर की स्किन है उस पर खुरदरापन ज़्यादा होता है। आगे एक किस्म है इलाहाबाद सुर्ख, जो फल अंदर से गुलाबी रंग का होता है उसका। आगे बात करें हाइब्रिड किस्मों की, तो कोहीर सफ़ेद, कोहीर में तो कोहीर और इलाहाबाद सफ़ेद इन दोनों से मिलके ये कोहीर सफ़ेद बनी हुई है, तो कोहीर का कोहीर ले लिया और इलाहाबाद सफ़ेद का सफ़ेद ले लिया, इस प्रकार से इस किस्म का नाम रख दिया कोहीर सफ़ेद। आगे बात करें सफ़ेद जाम, तो इलाहाबाद सफ़ेद और कोहीर इस प्रकार से इसके जो पेरेंट्स है तो इसका नाम रख दिया सफ़ेद जाम। सिंचाई की बात करें तो गर्मियों में 7 दिन के अंतराल में और सर्दियों में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहते हैं। वैसे अमरूद की बात करें तो अमरूद में सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 7 दिन में एक बार तो सिंचाई सर्दियों में 15 दिन के अंतराल में करनी ही पड़ती है। अमरूद में एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया होती है बहार ट्रीटमेंट, या बात करें अमरूद में फ्रूट्स लगने की 3 बहारें होती है। एक साल में 3 बार फ्रूट बेरी होते हैं अमरूद में, लेकिन अच्छी क्वालिटी के हमें अमरूद प्राप्त करने हैं तो हमें 3 बहारों में से 1 या 2 बहारों को ही लेते हैं, बाकी की जो बहारें होती है उसको हम गिरा देते हैं, और जो गिराने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं बहार नियंत्रण या रेगुलेशन। साल में 3 आती है। अब 3 आती है बहारें, एक तो होती है अम्बे बहार, एक होती है मृग बहार, एक होती है हस्त बहार। अब इनका फूल आने का अलग अलग टाइम है। अम्बे बहार है फरवरी मार्च में आती है, मृग बहार है जुलाई अगस्त में फूल आते हैं, हस्त बहार है तो अक्टूबर नवंबर में आते हैं। अब इसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये भी है। अम्बे बहार है, अम्बे बहार में फरवरी मार्च में फूल आते हैं, लेकिन अम्बे बहार के फल जुलाई अगस्त में, जो कि मृग बहार का टाइम है जून जुलाई अगस्त, इस महीने में फ्रूट्स पक जाते हैं। मृग बहार की बात करें तो मृग बहार में फूल आते हैं जुलाई अगस्त में, जबकि इसके फल पक जाते हैं नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो इस प्रकार से आपको इसको इंटरलिंक कर लेना है कि अम्बे बहार है, इसका फूल आपको पहले फूल आने की प्रक्रिया याद कर लेनी है कि अम्बे बहार के फूल आते हैं फरवरी मार्च में। पहले स्टार्टिंग जैसे अंग्रेजी महीने की अंग्रेजी साल है, अंग्रेजी महीने है, उसकी शुरुआत होती है जनवरी फरवरी मार्च से, तो जनवरी फरवरी से होती है। तो अम्बे बहार पहले याद कर लेना, इसकी जनवरी फरवरी में आ गई। फिर मृग बहार की बात करें तो मिड ईयर में, मिड साल में, तो जुलाई अगस्त में आ गई। और हस्त बहार की बात करें तो साल के अंत में आ जाती है, अक्टूबर नवंबर में आ गई। अगर आपको ये फूल आने का समय याद हो गया तो आपको इस प्रकार से याद कर लेना है कि अम्बे बहार के फूल है वो मृग बहार के टाइम में पकते हैं, मृग बहार के फूल है वो हस्त बहार के टाइम में पकते हैं, और हस्त बहार के फूल है वो अम्बे बहार के टाइम में पकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इंटरलिंक कर लेना है, ऐसे फिर इस प्रकार से आपको इंटरलिंक कर लेना है। इसमें बहुत से स्टूडेंट से कन्फ्यूजन होता है बहारों के बारे में, तो इस प्रकार से आपको अच्छी तरह याद कर लेना है कि पहले अम्बे बहार आती है, दूसरी मृग बहार आती है, तीसरी हस्त बहार आती है। मृग बहार का टाइम होता है शुरुआत में, साल के शुरुआत में फरवरी मार्च में। मृग बहार का साल के बीच में आता है जुलाई अगस्त में, और हस्त बहार का आता है अक्टूबर में नवंबर। और आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसकी वो यह है कि भारत में अच्छी क्वालिटी के अमरूद जिसमें कीट पतंगों का प्रकोप सबसे कम होता है और अच्छी क्वालिटी के अमरूद पैदा होते हैं, वो बहार है मृग बहार, जो कि जुलाई अगस्त में आती है। और सर्दियों में इसके फल पकते हैं, जो कि हमारे ज़्यादातर मार्केट में अमरूद देखते हैं वो सर्दियों में आता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये पकते हैं। तो मृग बहार है सबसे इम्पोर्टेंट बहार है, टाइम है बहार का मृग बहार, और भारत में सबसे ज़्यादा मृग बहार ही ली जाती है। बाकी के हस्त बहार के और अम्बे बहार के जो फूल आते हैं उसको गिरा दिया जाता है। बात करें मृग बहार की
तो राजस्थान में सबसे उचित मानी जाती है क्योंकि कीटों का प्रकोप कम होता है, फल मीठे होते हैं, रोग रहित होते हैं और व्यापारिक रूप से अच्छी गुणवत्ता के फल होते हैं। मर्ग बहार के फलों को लेने के लिए एक ही बहार ली जाती है जिसे बहार नियंत्रण कहते हैं। बहार को नियंत्रण किया जाता है। बहार नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं? तो बहार नियंत्रण करने के लिए अवांछित फलों को रोकना, मृग बहार के फल आने के लिए 2 माह से पूरी ही सिंचाई को बंद कर देना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है अमरूद में। अमरूद में फल आने से पहले या फ्रूट्स लगने से पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। 2 महीने पहले, कम से कम 1.5 या 2 महीने पहले। अगर हम सिंचाई बंद नहीं करेंगे तो अमरूद क्या करता है, अपने फूलों को गिरा देता है और ग्रोथ वो बढ़ाने लग जाता है। अपनी वानस्पतिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने लग जाता है, फूल गिर जाते हैं और अमरूद ऊपर बढ़ता रहता है। तो ये क्या होता है, हमारे लिए हानि होती है, एक इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो हमें क्या करना है, 2 महीने या 1.5 महीने पहले सिंचाई बंद कर देनी है। अब बात करें बहार नियंत्रण की। बहार नियंत्रण कैसे करते हैं? तो NaA नेप्थलीन एसिटिक एसिड 100 ppm, कुछ एक बुक्स में ये 600 ppm भी आता है और वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये 400 से 600 ppm के बीच में यूज में लेते हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्स में या कुछ बुक्स में 100 ppm आता है, कुछ बुक्स में ये 600 ppm आता है। तो आपको तो ये 400 से 600 ppm के बीच में याद कर लेना है। तो 100 ppm आपको इग्नोर कर देना है, आपको 400 से 600 याद कर लेना है। वैसे एग्ज़ाम में 100 ppm भी आ सकता है, लेकिन अगर प्रायोरिटी देनी है आपको तो प्रायोरिटी आपको 600 को देनी है, जिससे पत्तियां फूल सुषुप्तावस्था में आ जाते हैं। इसके अलावा एक यूरिया का 10% का घोल भी बहार नियंत्रण में काम में लेते हैं। यूरिया का 10% घोल है वो भी बहार नियंत्रण में काम में लेते हैं। फल की बात करें तो अमरूद का फल होता है क्लाइमेटिक फ्रूट। क्लाइमेटिक फ्रूट होता है, क्लाइमेटिक फ्रूट वो होते हैं दोस्तों जिस फलों को पेड़ से तुड़ाई करने के बाद में या अलग करने के बाद में भी पकते हैं या उनकी श्वसन की दर। वैसे डेफिनेशन की बात करें या क्लाइमेटिक फ्रूट्स की बात करें तो उसका लॉजिकली तो ये होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उसको पेड़ से अलग करने के बाद में उनकी श्वसन दर बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक फ्रूट्स। लेकिन हम अगर समझे आसानी से तो ऐसे फ्रूट्स जिसको पेड़ से अलग करने के बाद में जो पकते हैं उसको क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं। तो अमरूद क्लाइमेटिक फ्रूट होता है। बात करें उपज की तो उपज होती है अमरूद की 500 से 600 फल होते हैं प्रति पेड़ या एक पौधे में, या 40 से 50 किलोग्राम प्रति पौधा। उत्पादन अच्छा हो जाता है और भंडारण 8 से 10% नमी पर करते हैं। अब बात करें कीटों की, इंसेक्ट्स की, तो कीट मुख्य रूप से फल मक्खी लगती है। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस फल मक्खी का नाम होता है और ये मुख्य कीट होता है। अमरूद में एक ही ये कीट लगता है मुख्य तौर पे और ये सबसे इम्पोर्टेंट कीट होता है फल मक्खी अमरूद की। और इसके नियंत्रण के लिए 0.1% मेलाथियन का छिड़काव करते हैं फल मक्खी के नियंत्रण के लिए। इसके अलावा अमरूद में बीमारियां लगती है, उसमें पहला नाम है विल्ट या उकठा। उकठा को विल्ट बोलते हैं, विल्ट या उकठा रोग। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम वेराइटी CD, ये एक कवक होता है, उससे ये उकठा रोग होता है। इलाफा संवेदनशील व प्रतिरोधी किस्म है। अगर आपको बताऊं मैं कि जो उकठा रोग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी या बोले कि बारंबारता, कितनी बार आता है या ज़्यादा बार आता है या कम बार आता है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। वो सबसे ज़्यादा होती है क्षारीय भूमि में। जो क्षारीय भूमि है उसमें सबसे ज़्यादा रोग होता है उकठा या विल्ट। या बात करें कि 8.5 या 8 pH से अगर अधिक होता है pH, उसमें ये रोग अधिक मात्रा में होता है या अधिक बार होता है। जिस भूमि का pH 8 से अधिक होता है उसको क्षारीय भूमि बोलते हैं और उस क्षारीय भूमि में उकठा रोग या विल्ट रोग अधिक होता है। अमरूद की खेती की बात करें तो अमरूद की खेती के लिए जो लवणीय मृदा है
लवणीय, वह सूटेबल है। लवणीय मृदा उसके लिए सूटेबल है। या बात करें 6 से लेके 7 पीएच तक, इसके लिए उपयुक्त पीएच होता है। लेकिन बात करें अम्लीय मृदा की, 7 से कम पीएच या 6 से कम पीएच की, वह इसके लिए सेंसिबल होता है, वो इसके लिए उत्पादन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अमरूद के उत्पादन के लिए अम्लीय मृदा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। लवणीय मृदा कुछ हद तक ठीक रहती है और क्षारीय मृदा में ऊठा रोग अधिक होता है। तो इस प्रकार से इसके 6 से लेके 7 या 7.5 पीएच तक उपयुक्त रहता है। बात करें छोटी पत्ती रोग या लिटिल लीफ, वो जिंक की कमी से होता है। और बात करें फलों का फटना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इससे बहुत नुकसान होता है अमरूद को। जो कि फल फटने की प्रक्रिया है वो बोरोन की कमी से होती है। बोरोन की कमी से फल फटना रोग होता है अमरूद में। और अमरूद में फल फटने की प्रक्रिया को रोकने के लिए 0.2% बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। बोरेक्स एक दवा है जिसमें 11% बोरोन पाया जाता है। 11% बोरोन पाया जाता है बोरेक्स में। और बोरेक्स का कितना छिड़काव करें? 0.2%। अब बात करें तो अमरूद में ब्रोंजिंग जिंक की कमी से एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोर की जो फ्रूट है उस पर कोर किसी ऐसे धब्बे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंजिंग, जो कि जिंक की कमी से होती है। तो इस प्रकार से अमरूद का हमने अध्ययन कर लिया। थैंक यू दोस्तों।